आप देखिए जगदीश देवड़ा, उनका बयान देखिए, किस तरीके का शर्मनाक उन्होंने बयान दिया था, किस तरीके से उन्होंने इस देश के स्वाभिमान, इस देश का अभिमान, इस देश के शौर्य, हमारे देश की सेना को नतमस्तक कर दिया प्रधानमंत्री के चरणों में। आप विजय शाह का बयान देखिए, किस तरीके से उसने हमारे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली हमारी सेना की जवान, उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए कितना बुरा अपशब्द कहे और कितना बुरा उसने कनेक्शन जोड़ दिया, आतंकवादियों की बहन बता दिया। तीसरा अब ये जो बयान आया है, तो ये तीनों नेता लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में आए बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। जांगड़ा का लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है और वे कई बार चुनाव हार चुके हैं। रामचंद्र जांगड़ा ने एक कार्यक्रम में कहा कि पहलगांव आतंकी हमले में जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसीलिए वहां लोग गोली का शिकार हो गए। इस बयान की वजह से जांगड़ा विपक्ष के निशाने पर हैं और इससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। बीते साल दिसंबर में जांगड़ा ने दिल्ली के बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन को लेकर जो टिप्पणी की थी, उस पर भी अच्छा खासा हंगामा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के दौरान 700 लड़कियां गायब हो गई हैं और इसके लिए पंजाब में नशा करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। जब इस बयान पर विवाद हुआ तो जांगड़ा ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने सिर्फ वही बात कही है जिसके बारे में लोग अधिकतर चर्चा करते हैं। किसान आंदोलन के दौरान नवंबर 2021 में कुछ किसानों ने रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला कर दिया था, तब पुलिस ने जैसे तैसे उन्हें बचाया था। शादाब रिजवी, ये एक नया बयान है। देखिए, इस तरीके के बयान लगातार आते रहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का पुराना इतिहास रहा है और इनका इतिहास ये है कि ये अपने नेताओं के ऊपर, उनकी अनर्गल बयानबाजी के ऊपर, महिलाओं के अपमान के ऊपर, बहू बेटियों को ज़बरदस्ती अपमान, जो ये अपमानित करते हैं, बलात्कार करते हैं, उन पर लांछन लगाते हैं, इस तरीके के दुर्व्यवहार करने पर, ऐसे ऐसे कुकृत्य करने पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर शिकंजा नहीं कसती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसका नतीजा है कि ऐसे बयानबाज निकलकर सामने आते रहते हैं। आप देखिए जगदीश देवड़ा, उनका बयान देखिए, किस तरीके का शर्मनाक उन्होंने बयान दिया था, किस तरीके से उन्होंने इस देश के स्वाभिमान, इस देश का अभिमान, इस देश के शौर्य, हमारे देश की सेना को नतमस्तक कर दिया प्रधानमंत्री के चरणों में। आप विजय शाह का बयान देखिए, किस तरीके से उसने हमारे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली हमारी सेना की जवान, उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए कितना बुरा अपशब्द कहे और कितना बुरा उसने कनेक्शन जोड़ दिया, आतंकवादियों की बहन बता दिया। तीसरा अब ये जो बयान आया है, तो ये तीनों नेता लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये बयानबाजी इनकी लगातार और अभी शादाब रिजवी, कल ही एक भाजपा के नेता की हाईवे पे वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो ऐसा कुकृत्य करते हुए नजर आए हैं कि जिसको सार्वजनिक मंच से कहा भी नहीं जा सकता। नितिन गडकरी की जो रोड बनाई हुई हैं, जो सड़कें बनाई हुई हैं, एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए हैं, वो उसका उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं और मीम बन रहे हैं। देखिए, नितिन गडकरी की सड़क का उद्घाटन करती भारतीय जनता पार्टी के नेताजी, और कितनी शर्मनाक वो वीडियो है, कितनी गंदी वो वीडियो है कि लोग बाग ब्लर करके भी अगर उसे लगा रहे हैं तब भी उनको शर्म आ रही है। लोगों को वीडियो कहने में, लगाने में और बात कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है क्योंकि इनकी शर्म मर चुकी है। अब जिस तरीके से नेताजी ने हमारे देश की विधवा, हमारे देश की शहीदों की विधवाओं के बारे में ये टिप्पणी की है, इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। बताइए, कह रहे हैं कि वो वीरांगना नहीं थी, बताइए वो क्या करती? इनसे पूछिए जरा, इनका कितना ज्ञानवर्धन है इनका, एक बार इनसे बात कीजिएगा। और पार्टी बिल्कुल कान में सरसों का तेल डालकर सोई हुई है, बिल्कुल गौर नहीं करती इन सब चीज़ों पर। और अगर कोई विपक्ष का नेता, अगर कोई थोड़ी सी भी कोई ढीली बात कर देता तो उसके पीछे ही पड़ जाते, धरना प्रदर्शन करने लगते और पता नहीं क्या क्या अनगरल बातें करने लगते। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे सत्ताधारी पार्टी के हैं तो कोई कार्रवाई का तो कोई सवाल ही नहीं होता। शादाब रिजवी, जिस तरीके से ये बयानबाजी लगातार जारी है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी क्या इन पर कार्रवाई करती है?
अभी तक विजय शाह पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि अदालत ने भी कार्रवाई कर दी और शासन प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने नेता और अपने मंत्री, वहाँ पर जो वो मंत्री बने हुए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी की कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, आरएसएस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद जिस तरीके से जगदीश देवड़ा का बयान आया, उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, ये जो नेता भारतीय जनता पार्टी के जिनकी आपने बात कही कि वो एक वीडियो उनकी वायरल हो गई, उसके ऊपर मजबूरन इनको कहना पड़ा कि हम उन्हें निष्कासित कर रहे हैं। शादाब रिजवी, ये तो जितनी देश की हमारी देश की महिलाएं हैं, उन सब माता बहनों का, महिलाओं का घोर अपमान है जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं। और एक तो हो गई आम माताएं बहनें, हमारे देश की जो माताएं बहनें, एक तो वो हो गई, एक वो माताएं बहनें हैं जो पहलगाम हमले के अंदर शहीद हुए थे, उनकी विधवा पत्नियां हैं उसके अंदर। तो उन हमारी विधवा बहनों को, उन हमारी विधवा माओं को, उन हमारी विधवा जितने भी हमारी वहाँ पर जो गई थी, शहीद हुए हैं, जिनके पति, मातृशक्ति, सारी मातृशक्ति को शर्मसार कर देने वाली, तो ऐसी विधवा, हमारे देश के शहीदों की विधवाओं को जो हमारी माता बहनें वहाँ गई थी, उनका तो इससे बड़ा शौर्य और क्या हो सकता है कि उन्होंने अपना सुहाग वहाँ उजाड़ दिया। इस देश को समर्पित हो गए वो लोग, वो शहीद हैं वो लोग जो पहलगाम हमले में मरे हैं। क्यों? उनकी गलती नहीं थी, गलती सरकार की है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उन महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं थी। वो कहाँ से वीरांगना, आप कह रहे हैं कि वो वीरांगना थी तो वो बदला लेती, वो वहाँ पे उनका जो है दुस्साहस दिखाते हुए उनका मुकाबला करती। एक बात इनसे पूछिएगा कि सामने आतंकवादी हत्या कर रहे हैं ऑटोमेटिक हथियार से, तो वो महिलाएं क्या करती? कौन सा आपका लॉजिक है? किस लॉजिक से आप बात कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो कौन सा मुकाबला करने के लिए बॉर्डर पे जा रहे हैं? जो नेताजी बोल रहे हैं, इनके बच्चे कितने आर्मी में हैं? जरा इनसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आर्मी की कटआउट में जो फोटो खिंचवा रहे हैं, वो कितनी बार युद्ध में गए हैं? ये भी थोड़ा सवाल बनता है, ये भी पूछना चाहिए। उनका तो आर्मी से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। वो तो आपने एक फिल्म देखी होगी, राजा बाबू, गोविंदा जो है उसके डाइनिंग रूम के अंदर बहुत सारे फ़ोटो लगा के वो रखता है। हर कोई सी जो डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट का चीफ बनकर फ़ोटो लग जाते हैं। इसी तरीके से शायद गोविंदा से प्रभावित होकर, उस मूवी से प्रभावित होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तरह तरह की वेशभूषा धारण करके, और वो फ़ोटोज़ लगाने का शौक़ उनको है, इसीलिए लोगों ने उनका नाम फ़ोटो जीवी भी रख दिया है, क्योंकि फ़ोटो खिंचाने का बड़ा शौक़ है। और जैसे ही कैमरा सामने आ जाता है तो उनकी अंतरात्मा जागृत हो जाती है। अब पता नहीं आत्मा उनके अंदर है या नहीं, क्योंकि वो तो नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं अपने आप को। तो हो सकता है कोई परम आत्मा जो उनके अंदर है, जो कि हर इंसान में नहीं होती। तो वो जो दिव्य शक्ति है, वो जो परमात्मा है, वो कैमरा चलते ही एक्टिव मोड में आ जाती है। और कभी उनके नसों में जो है खून की जगह गर्म सिंदूर बहने लगता है, कभी वो उल्टी सीधी बयानबाजी करने लगते हैं। और इसी का नतीजा है कि उनके नेता भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सीधे सीधे अनर्गल बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि उसको लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, अगर हमारे नेता ने कह दिया तो कह दिया, बस जो हमारे नेता ने कह दिया वो सही, बाकी खाता ना बही, जो हमारे नेता ने कहा वो सही। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।